गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस टेंसेस। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेंसेस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री टाइप के टेंसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक टेंस के चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल, इसको हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट के साथ भी होता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर के साथ भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर भी इसको हम कहते हैं। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसी को हम कॉन्टिन्यूअस को ही हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ही चीज़ हुई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और जो लास्ट टेंस होता है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इन टेंसेस के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सुननी है, समझनी है और हमको यूज़ करनी है वो ये है कि टेंसेस को पहचाने कैसे। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि टेंसेस को पहचाने कैसे, उस समस्या को आज सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक टेंस के अंदर आपको कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना है। जैसे हर टेंस में वर्ब की फॉर्म अलग अलग तरीके से यूज़ होती है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन उसमें क्या लगा है? आईएनजी भी लगा है। बाद में अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप देख रहे होंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है। और इसी तरीके से जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। यानी कि टेंसेस को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से जब हम टेंसेस को पहचानेंगे तो याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है, ये आप देख सकते हैं। बात कर दी जाए अगर परफेक्ट की तो परफेक्ट में हर जगह कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं वैसे ही आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगता है। तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जाए, आपको सब जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि वाक्य, जब कोई सेंटेंस होता है तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, शी गोज़ टू स्कूल। इस सेंटेंस में जो सी है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये जो सी है ये हमारा सब्जेक्ट है। ये गोज़ जो है ये हमारी वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ साथ इसमें एस या ई एस भी लगता है। याद रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ भी यहाँ पे होता है। ठीक। दूसरी चीज़, ये जो स्कूल है ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी और सी के बाद इज़, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा बच्चों, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। सी ड्राइव्स आ कार, सी ड्राइव्स आ कार। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो ये सी है ये सब्जेक्ट है, ड्राइव जो है वो अपने आप में एक वर्ब है और गाड़ी चलाने को हम ड्राइव कहते हैं और जो गाड़ी है, कार है, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। अब एक क्वेश्चन जाहिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगता है और ई एस कब लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगने के लिए आपको बताया गया है कि जब भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। उस केस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? एस ई एस। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या हैं भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा ही, शी, इट, किसी का नाम,
मैंने बोल दिया टीचर तो एक टीचर की बात हो रही है, मैंने कहा बॉय तो एक लड़के की बात हो रही है, मैंने कहा गर्ल तो एक लड़की की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे सिंगल सब्जेक्ट हैं। तो ये जब जब आएंगे ये अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जरूर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो कॉन्टिन्यूअस में जो ये वर्ब पैटर्न होता है या सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं, ये बदल करके बन जाता है सब्जेक्ट और इसके बीच में वर्ब, जो अब तक सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही थी, वहाँ इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है कॉन्टिन्यूअस में? इज़, एम और आर। इज़, एम, आर। आपको बताया गया है कि इज़ का प्रयोग कहाँ होता है? ही, शी, इट, कोई नाम के साथ। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करेंगे और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट्स बोलें तो जैसे यू, वी, दे और बहुत सारे होते हैं, जैसे टीचर्स बोल दिया हमने, प्लेयर्स बोल दिया, स्टूडेंट्स बोल दिया, तो उसके साथ भी आप आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाना है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है और ऑब्जेक्ट है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है? देखो हिंदी में जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो उसके पीछे रहा हूँ, रही है, रहे हैं इत्यादि आएगा, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पे सी है, इसी वाक्य को हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब ये वाक्य कन्वर्ट हो रहा है तो आप देख रहे होंगे सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इन तीनों में से किसी एक ने लगना है बच्चों, इन तीनों में से किसी एक ने लगना है। तो इन तीनों में से जब एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो आपने सब्जेक्ट को देखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। तो सी हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ मैंने बोला था कि इज़ लगाना है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज़। अब वर्ब क्या है? ड्राइव। तो ड्राइव के बाद हम आईएनजी लगा देंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है, जैसे एक वर्ब है ड्राइव, DRIVE, तो उसका ई हट जाएगा और DRIV उसके बाद आप ई नहीं लगाएंगे बल्कि डायरेक्टली क्या लगा देंगे? ING, आकार। आकार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कि जैसा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था उसी प्रकार का सेंटेंस हमने फ्रेम किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पहले जो हमारे पास वाक्य था सी गोज़ टू स्कूल, इसको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में चेंज होने पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सी, जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो यहाँ भी सी आ जाएगा। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है? इज़, एम, आर में से इज़। उसके बाद जो वर्ब है गो, गो के बाद हमने आईएनजी लगाना है, तो इसके पीछे ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लगा देंगे गो और उसके पीछे आईएनजी लगा करके बन जाएगा गोइंग टू स्कूल। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक बात जो विशेष ध्यान देनी है वो याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। दूसरा जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है बच्चों हैज़, एक होती है हैव। हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है? हैव का प्रयोग कहाँ होता है? ये भी आपको पता होगा। हैज़ का प्रयोग होता है बच्चों ही, शी, इट, कोई नाम या कोई सिंगुलर चीज़ हो उसके साथ हैज़ का प्रयोग। लेकिन जब हम आई की बात करते हैं तो आई सिंगुलर भले ही दिखता है लेकिन टेंसेस के अंदर उसके साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता है। परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप? हैव लगाएंगे। आई हैव, नॉट आई हैज़। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और हैव का प्रयोग प्लूरल्स के साथ लगता है, प्लूरल के साथ, जैसे मैंने कहा यू, वी, दे, प्लेयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन सब के साथ क्या लगेगा? हैव, क्योंकि वो बहुत सारे हैं। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, या तो हैज़ या फिर हैव, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया है सी ड्राइव्स अ कार, इसी को हमने कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, अब हम इसी को हम परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट शुरुआत में है सी, वही सी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर भी रहेगा। इन दोनों में से एक लगाना है तो क्या लगेगा? हैज़ या हैव? तो हम लगाएंगे हैज़, क्योंकि हमें पता है सी के साथ क्या लगता है? हैज़। सी सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की डिमांड हो रही है, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्राइवन। क्या होती है? ड्राइवन। तो सी हैज़ ड्राइवन और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए कार, तो ए कार हम लास्ट में लिख देंगे। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को हम चेंज करते हैं, तो वो है सी गोज़ टू स्कूल। इसको हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो हमारा सी है वही सी हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है? हैज़ या हैव में से हैज़, तो हैज़ लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। सेकेंड फॉर्म वेंट, तो गो, वेंट, गॉन, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे गॉन, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, अगला जो टेंस है वो है हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, और जो ये हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में लग रही थी हैज़ हैव, इसके बाद हम बीन जरूर ऐड करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर टाइम दिया होगा इसमें तो सिंस फॉर का यूज़ जरूर करेंगे। सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़ आपको बताया गया है, ठीक है। जब कहीं पे आपको ऐसा टाइम दिया जाएगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट होगा तो वहाँ पे फॉर, अन्यथा की स्थिति में आप सिंस लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यही वाक्य है सी ड्राइव्स अ कार, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट को लाना है, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सी। सी के साथ क्या लगता है, हैज़ के बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन, तो सी हैज़ बीन बन गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से देखेंगे ड्राइव, और ड्राइव के बाद क्या लगाना है, आईएनजी। जब ड्राइव में आईएनजी लगाएंगे तो ई हटा देंगे, तो ये बन जाएगा DRIVING, ड्राइविंग आ कार। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते थे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000, सिंस 14 ऑफ अगस्त, इस तरीके से हम इसमें लिख सकते थे। लेकिन अगर फॉर यूज़ करते तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, इस तरीके से होता, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर 2 डेज, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे वाक्य को चेंज करते हैं। तो दूसरे वाक्य में आप देखेंगे सी गोज़ टू स्कूल है, तो सी गोज़ टू स्कूल को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए इसको चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। उसके बाद सी के साथ क्या लगता है, हैज़ या हैव में से हैज़, तो हैज़ लगा देंगे। फिर बीन, बीन जरूर लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जिसकी जो पहचान है, हैज़ हैव के साथ बीन जरूर लगाना, तो बीन जरूर लगाइए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के पीछे आईएनजी, तो गोइंग बन जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, और वो है बच्चों हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में हम सबसे पहले इसी चीज़ को गौर करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो वर्ब की फॉर्म्स को हम देखेंगे सबसे पहले कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा। वर्ब की प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें या सिंपल पास्ट की बात करें तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, V2 का यूज़ होता है। एकमात्र टेंस जहाँ पर आप देख रहे होंगे सब में से एकमात्र एक ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है बच्चों। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, और इसी सेंटेंस को अगर हम चेंज करते हैं पास्ट में तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, शी। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो ड्रोव उसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद लाना है बच्चों अपने ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों आ कार, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा वाक्य है उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। तो जब इसको हम चेंज कर रहे हैं पास्ट में तो क्या हो जाएगा, शी गोज़ टू स्कूल, इसमें गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में लाना है, तो सी सब्जेक्ट है हमारा, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसी वाक्य को हमने नेगेटिव में चेंज करना होता फॉर एग्जाम्पल, तो नेगेटिव को भी यहाँ पे सीख लेते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए डिड का यूज़ होता है, डिड और नॉट, डिड और नॉट। और एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि डिड के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि डिड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है, और एक वाक्य में दो दो सेकंड फॉर्म का यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर प्रेजेंट वाली वर्ब जो मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, गो टू स्कूल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है। बाकी आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट यहाँ भी है तो सब्जेक्ट यहाँ भी है, वर्ब यहाँ भी है तो वर्ब यहाँ भी है, आईएनजी यहाँ भी लगा तो आईएनजी यहाँ भी लगा, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी है। बस अंतर किस चीज़ का है बच्चों, वो है हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे इज एम आर का यूज़ होता है, यहाँ पे वज वर का यूज़ होता है। वज का यूज़ सिंगुलर के साथ, वर का यूज़ प्लूरल के साथ। तो देखते हैं इसी वाक्य को जब हम कन्वर्ट करेंगे, शी ड्राइव्स अ कार को, तो ये बन जाएगा शी, और सी के साथ सिंगुलर है तो वज लगेगा, ड्राइव वर्ब है उसके पीछे आईएनजी लगाना है तो ड्राइविंग अ कार। सिमिलरली इस वाक्य को जब हम चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा सी सब्जेक्ट है,
और उसके साथ क्या लगता है वज वर्ब में से, तो वज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके पीछे आईएनजी गोइंग, उसके बाद टू स्कूल। अगर इसी वाक्य को नेगेटिव बनाना होता तो बहुत कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देना है, नॉट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, इनके बीच में क्या आ गया, नॉट। तो ये हो जाएगा सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ भी है बच्चों, सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, उसके बाद हैज़ हैव है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर हैज़ हैव नहीं लगाना है, यहाँ पर एकमात्र हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो है आपकी हैड। तो सब्जेक्ट हैड, फिर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ना भूलें, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा आपका, ये जो वाक्य है सी ड्राइव्स अ कार, इसको जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपकी, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो ड्राइवन लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे पास में, उसको हम जब चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा सी, और सी के साथ हेड लगाना है, सबके साथ ही हेड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो टू स्कूल। अगर इसी वाक्य का नेगेटिव बनाना होता तो आपको जो आपका हेल्पिंग वर्ब है और मुख्य मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट लगा देना है। तो ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब और ये रही आपकी मेन वर्ब, इनके बीच में क्या लगा देंगे आप, नॉट। तो ये बन जाएगा शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अगर एक बार हम तुलना करें तो आप पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम दिखेंगे, बस एक जगह पे चेंज होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट बच्चों यहाँ भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, और सिंस फॉर का यूज़ यहाँ भी है तो यहाँ भी है। अब देखिएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी आपकी हैड बीन। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस वाक्य को जब हम चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो ऊपर जो हमने वाक्य चेंज करके बनाया था वो है सी हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 days। तो आपने यहाँ पे जब इस वाक्य को जब आप बनाएंगे तो आपने हैज़ बीन को हटाना है और इसकी जगह पे क्या लगाना है, हैड बीन। या सिंपल भाषा में कहूँ तो हैज़ को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है, हैड। आपका पूरा का पूरा वाक्य बन जाएगा। यहाँ पर फॉर 2 days नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से दूसरा जो वाक्य है उसमें भी आपने क्या करना है, जो हैज़ है उसको हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा देना है, हैड। क्या लगा देना है, हैड। तो इस तरीके से वाक्य बन जाएगा शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल, शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। फिर आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें नेगेटिव बनाना सिखाया गया है। तो नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि जो हैड और बीन जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इस केस में आप इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो हैड और बीन इसके बीच में नॉट को इंसर्ट कर देना है। तो ये बन जाएगा सी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ये आप लिख दीजिएगा इनके आगे, फॉर 2 days दिखा हुआ नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट टेंस की, वो है हमारा फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, उसमें आप ध्यान देंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले तो जितने भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर लगेगी। अब अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है, लेकिन यहाँ पर विल शेल लगेगा। ये ध्यान में रखना है। यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शेल। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, विल। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये कई बार ये चीज़ें आपको बताई भी गई हैं। तो अब देखते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं। इसी सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर में तो बच्चों ये हो जाएगा सी, सब्जेक्ट सी है तो सी आ जाएगा। उसके बाद विल और शेल में से एक चीज़ लगाना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट आपका आई होगा या वी होगा तो आप क्या लगाएंगे, शेल, अदरवाइज विल। शी विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्राइव। इसके पीछे एस लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो कहाँ होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, उसके बाद वो कहीं भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार। तो ये बन जाएगा शी विल ड्राइव अ कार। अगला वाक्य था शी गोज़ टू स्कूल। इसी को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपका फ्यूचर में शी विल, सब्जेक्ट सी के साथ क्या लगेगा, विल, है ना। शेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। ये जो शेल है ये किसके साथ लगाना है, आई और वी के साथ। ये आप ध्यान रखेंगे बस, बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल। तो ये बन जाएगा शी विल गो टू स्कूल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या जिसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आ गया आपका सी। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है विल और शेल, और उसके बाद बी जरूर लगाइएगा।
क्या लगाना है, बी। तो बी लगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा सी के साथ विल, शेल में से क्या लगाना है, विल। उसके बाद बी, तो बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइविंग, ड्राइविंग लगा दिया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका अ कार। तो ये वाक्य बन जाएगा शी विल बी ड्राइविंग अ कार। इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले वाक्य को चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है उसमें, सी, तो सी लगा देंगे। फिर सी के साथ क्या लगाना है, विल शेल में से विल, तो विल लग जाएगा। आपको बार बार बताया गया है या अभी भी बता रहा हूँ कि शेल का यूज़ कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ। बाकी सब के साथ आपने क्या लगाना है, विल। तो ये बन जाएगा शी विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, गो। गो में आईएनजी जरूर लगाना है, गोइंग टू स्कूल। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी जरूर लगता है। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब थी, पास्ट में हैड थी, तो फ्यूचर में ये विल शेल के बाद हैव लग जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे प्रेजेंट में थी, पास्ट में थी, फ्यूचर में थी, वैसे ही लगी रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाक्य को कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका शी है, विल शेल में से क्या लगेगा, विल। उसके बाद हैव लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, ड्राइवन। आकार, तो आकार। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, शी सब्जेक्ट था उसमें तो सी लगा दिया, और विल सी के साथ लगेगा ही लगेगा। अगर आई और वी होता तो क्या लगता, शेल। फिर हैव लगा देना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे वर्ब थी हमारी गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट में हम अभी हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ हैव, पास्ट में आप लगाते हैं हैड, और उसके बाद हैज़ हैव के बाद बीन, यहाँ पे हैड के बाद बीन। यहाँ पर क्या होता है फ्यूचर में, विल शेल, उसके बाद हैव और फिर बीन लगता है, विल शेल हैव और बीन, ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़ जरूर करते हैं। तो वाक्य को बना के देखते हैं। हमारे पास सेंटेंस था स्टार्टिंग में सी ड्राइव्स अ कार, इसी को हम चेंज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सी के साथ लगता है विल, फिर हैव के साथ हैव, बीन का बीन, ड्राइविंग, ड्राइव जो है आपकी वर्ब है, उसके बाद आईएनजी लग जाएगा तो वो बन जाएगा ड्राइविंग। ऑब्जेक्ट है आकार। इसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस, अभी सिंस का यूज़ करके दिखा देते हैं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिंस का यूज़ बताया, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, फॉर का यूज़, ठीक है। अब सुबह कितने बजे से कर रहा है हमें नहीं पता, तो जब हमें पता नहीं होगा कि कितने बजे से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो हम उस केस में सिंस का यूज़ करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, नेक्स्ट सेंटेंस की। वो है हमारे पास सी गोज़ टू स्कूल, तो ये हो जाएगा बच्चों शी के बाद क्या लगाना है, विल शेल में से विल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, उसके बाद बीन जरूर लगाएं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो इस तरीके से ये टेंसेस को हमने देखना है, सुनना है, समझना है। आई होप आपकी समझ में ये अच्छे से आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ों को आप रिवाइज करके अपनी पकड़ को इस टेंसेस चार्ट के ऊपर और मजबूत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।